Good morning, students. In this video, we will study about transcription. Okay. Transcription क्या है बेटा? सबसे first process definition. Transcription क्या है बेटा? It is a process. It is a process of copying of genetic information from one strand of the DNA into RNA. अगर अपन सिंपली वर्ड यूज करें कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन को हम सिंप्लीफाइड मैनर में ये कह सकते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. यानी इफ वी जस्ट से कि DNA से DNA बनना क्या कहा था बेटा? रेप्लिकेशन. तो DNA से RNA का सिंथेसिस होना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. फर्स्ट चीज, वाई ट्रांसक्रिप्शन इज नेसेसरी, है ना? तो सबसे पहली चीज है कि वाई ट्रांसक्रिप्शन इज नेसेसरी. कि ट्रांसक्रिप्शन की क्यों जरूरत आ गई? डीएनए है ना जेनेटिक मटेरियल. तो बेटा हमने जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि वो अपनी रेप्लिका बना सकता हो, कॉपीज बना सकता हो. डीएनए बना रहा था, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन. सेकंड हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो स्टेबल हो. डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज़ द थाइमीन in one of the nitrogenous base pair, as well as at the second carbon it does not have an additional OH group because it is deoxyribose. It is double stranded, so it is more stable. थर्ड थिंग जो था बेटा कि उसके अंदर स्लो म्यूटेशन हो, तो डीएनए ensure that some changes are there but very rarely. यानी म्यूटेशन होता है, चेंज होते हैं लेकिन बहुत स्लो होते हैं. और फोर्थ जो थिंग था दैट इट कैन एक्सप्रेस इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन कैरेक्टर्स. यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर में. तो यहाँ पे ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक मटेरियल की, उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए डीएनए को आरएनए की मदद लेनी पड़ती है. यानी डीएनए अपने आप को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकता. इट हैज़ टू फॉर्म आरएनए and then RNA synthesize protein, and through protein the genetic trait expressed. यानी जो भी ट्रेट है या कैरेक्टर है वो अपने आप का एक्सप्रेशन कब दे सकता है? जब आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता. दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन इज नेसेसरी. तो ट्रांसक्रिप्शन इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट which is present in the genetic material. जो जेनेटिक मटीरियल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सके. दैट्स वाई आरएनए इज नेसेसरी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. सेकंड क्वेश्चन बेटा ये हो गया कि ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क. ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसक्रिप्शन वर्क. ट्रांसक्रिप्शन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी किस उसमें काम करता है कि क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? तो सिंपली जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन है, इट वर्क्स ऑन द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी. इट वर्क्स ऑन द रूल ऑफ complementarity. Now what is the rule of complementarity? What is this rule? तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी के लिए अगर हम लोग लें तो हमने ये पढ़ा था बेटा डीएनए आर हैविंग द टू स्ट्रैंड विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो दिस इज इफ द 3 एंड, तो दिस इज द 5 एंड. तो ये 3 एंड है और ये 5 एंड है, तो द अनदर स्ट्रैंड विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस.
कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ये नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम। कॉम्प्लीमेंट्री की इफ़ दिस इज हैविंग दैट वन तो यू विल गेट दिस। जैसे हम कह देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, तो बाय वन गेट वन फ्री में ये नहीं होता है कि आपने या बाय वन एंड गेट दीज टू आर वन अदर इज फ्री। तो सिंपली कई बार कंडीशंस आ जाती है कि इफ़ यू बाय वन हैंड वॉश तो यू विल गेट वन सैनिटाइज़र फ्री। तो यहाँ पे 2 हैंड वॉश नहीं मिलेंगे या 2 सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, आपको 1 हैंड वॉश मिल रहा है और 1 सैनिटाइज़र मिल रहा है। तो यहाँ पे 3:5 प्राइम है, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, 3 के अपोजिट 5 प्राइम होगा और 5 के अपोजिट 3 प्राइम होगा। इसी तरह से आपको पता है एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विथ थाइमिन, साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन विथ गुआनिन and vice versa. Vice versa means the thymine will combine with adenine and guanine will combine with cytosine. ये हमें पता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो दिस इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। तो द ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो वर्क्स ऑन द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ओनली डिफरेंस इज देयर कि while द ट्रांसक्रिप्शन यानी इन RNA एडेनिन combines with यूरासिल। किससे कंबाइन करेगी बेटा, यूरासिल से कंबाइन कर रही है इंस्टीड ऑफ थाइमिन। डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ओनली दिस इज द डिफरेंस। सेकेंड थिंग आई जस्ट टोल्ड यू वन मोर थिंग कि डीएन जो आरएनए होता है बेटा, आरएनए इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड द रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है बेटा, जो रेप्लिकेशन होता है दैट अकर इन बोथ द स्ट्रैंड्स, यानी बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है वो स्ट्रैंड डीएनए का जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। इधर बेटा ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, केवल सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा। अब ये सिंगल स्ट्रैंड पर भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, और बोर्ड में इस साल क्वेश्चन आया था, तुम्हारी क्लास में भी आ सकता है, यू कैन जस्ट आस्क। अभी 3 मार्क्स का आया है तो 1 मार्क में आ सकता है और 2 मार्क्स में आ सकता है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। सेकेंड थिंग बेटा इसके अंदर कि एडेनिन कंबाइंस विद द थाइमिन। यहाँ पे एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ होएगा बेटा, यूरासिल के साथ में होगा। तो एक डिफरेंस तो ये हुआ कि इसमें बोथ स्ट्रैंड्स हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है। सेकेंड डिफरेंस होता है एडेनिन के साथ थाइमिन कर रहा है बेटा रेप्लिकेशन में, इधर एडेनिन के साथ में यूरासिल है। द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस कि रेप्लिकेशन जो होता है बेटा इट अकर इन एंटायर जीनोम, यानी टोटल जो 2.2 मीटर लंबा जीनोम है। अगर हम ह्यूमन बीइंग का केस लेके चलते हैं कि वी आर हैविंग 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, तो वो कंप्लीट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए का एग्जैक्ट कॉपीज बनती है। बट इसके अंदर रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है तो इट अकर ओनली इन अ सेगमेंट, केवल
छोटे से सेगमेंट ऑफ डीएनए में होता है बेटा, ठीक है, और केवल उसका भी, उस सेगमेंट का भी केवल वन स्ट्रैंड ही कॉपी करता है, वन स्ट्रैंड ही करता है, आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट होता है वो भी डिमार्केटेड होता है, यानी द सेगमेंट इज ऑल्सो डिमार्केटेड। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, नो, ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। एक जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, उस प्रोटीन के लिए जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, केवल उसके अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, सारे किसी भी सेगमेंट में नहीं होता। एंड जिस पार्ट में होता है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल जीन। अब सिंपली बेटा हम लोग जो नेक्स्ट आते हैं कि ये कहा कि वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो आपके दिमाग में आया होगा कि वाई नॉट बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करे, ये वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करे। अच्छा है, एक साथ दो दो आरएनए बनेंगे, दो दो आरएनए बनेंगे तो काम कम हो जाएगा, और काम कम हो जाएगा, एक बार टाइम कम लगेगा और काम डबल हो जाएगा, यानी दो तरह की प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इफ़ द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन बोथ द स्ट्रैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई both the strands are not copied during transcription। अब बेटा सिंपल सी चीज है, मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। क्या ड्रॉ करके दिखाऊंगी? मैं डीएनए का स्ट्रैंड बनाऊंगी। जो सपोज ये मैं पेरेंटल स्ट्रैंड बना रही हूँ, ओके, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 एंड और ये 3 एंड। अब इसमें ध्यान देना बेटा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन। ये मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बना दिए। अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट कॉपीड, अगर 2 स्ट्रैंड कॉपी करते हैं तो व्हाट हैपन्स? तो इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट कॉपीड, अगर इस स्ट्रैंड की कॉपी बनती है और इस स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, तो इस स्ट्रैंड की कॉपी अगर बनेगी तो मैं केवल कॉम्प्लीमेंट्री बना रही हूँ, यहाँ हम डीएनए नहीं बना रहे हैं कि डबल हेलिक्स बनाऊंगी। मैं जो कॉपी बनाऊंगी वो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। तो इस स्ट्रैंड की अगर कॉपी बनाऊंगी तो मैं इस डायरेक्शन में बनाऊंगी, और ये वाला 3 एंड है तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा? 5 एंड, और ये वाला 5 एंड है तो ये क्या हो जाएगा? 3 एंड। इसकी मैंने इस साइड बना रखा है तो इसका कॉपी मैं इस तरफ बनाऊंगी। एडेनिन के साथ में क्या अटैच होएगा बेटा आरएनए में? थाइमिन नहीं, यूरासिल। ओके, एडेनिन के साथ क्या अटैच होएगा? यूरासिल। नेक्स्ट साइटोसिन के गुआनिन, गुआनिन के साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन और थाइमिन से एडेनिन। ये स्ट्रैंड आ गया बेटा एक। तो दूसरा स्ट्रैंड इससे अगर बनता है, मैं बता रही हूँ 2 कंडीशंस कि अगर दोनों स्ट्रैंड काम करने लग जाए टेम्पलेट की तरह तो क्या होगा। तो अगर ये स्ट्रैंड हुआ तो ये स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होगा बेटा, 5 एंड की जगह ये 3 एंड होगा, 3 एंड की जगह 5 एंड होगा। अब थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा? एडेनिन, तो यहाँ आएगा एडेनिन। गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन तो हो नहीं सकता, आरएनए में क्या होता है? यूरासिल, और एडेनिन का
यूरेसिल। तो अगर 2 स्ट्रैंड बन गए तो नाउ ये 2 स्ट्रैंड क्या करेंगे बेटा? वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, अभी आगे हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके इज कॉल्ड एज 1 कोडोन। ठीक है, 3 नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एज 1 कोडोन एंड 1 कोडोन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड, यानी एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो एक कोडोन अगर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा और हर कोडोन जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच डिफरेंट कोडोन कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। तो सिंपली हम ये देखें कि हमें यहाँ पे कोडोन मिलते हैं बेटा, तो जो हमें यहाँ पे कोडोन मिले उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। हम सीक्वेंस लेंगे 5 to 3 डायरेक्शन, तो हमको एक कोडोन ये मिला बेटा। एक कोडोन अगर अपन और आगे ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ ए ले लेती हूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यू आएगा, और यहाँ पे टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ए आएगा। तो हमारे पास एक कोडोन सपोज ये हुआ यू जी सी, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे जो एक कोडोन हुआ बेटा वो क्या हुआ? ए यू यू। दूसरा कोडोन हुआ ए यू, और यहाँ कोडोन हुआ सी जी सी ए, यानी बोथ द स्ट्रैंड्स आर हैविंग डिफरेंट कोडोन। अब डिफरेंट कोडोन के लिए कोड करेंगे बेटा तो दे विल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाएंगे। भाई ये अलग तरह की प्रोटीन बनाएगा, दिस विल फॉर्म अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कोडोन अलग अलग है। कोडोन अलग अलग है तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी अलग अलग होंगे, है ना बच्चे? तो पहली कंडीशन तो ये आ गया कि इफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि क्यों? इफ बोथ द स्ट्रैंड्स, हम कंडीशन ये मान के चलें कि इफ बोथ स्ट्रैंड्स कॉपीड, अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपीड होते हैं तो क्या होगा बेटा? इफ बोथ स्ट्रैंड गेट कॉपीड देन व्हाट हैपन। हमने कंडीशन यहाँ पे ली, यहाँ तो कहा है क्यों नहीं कॉपी होता, लेकिन हम ये मान के चल लें कि चलो कॉपी हो गया। तो कॉपी हो गया तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा? दैट इफ बोथ स्ट्रैंड्स कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होगा बेटा? देन इट विल प्रोड्यूस, then it will produce 2 strands, है ना बेटा? क्या बनाएंगे? 2 strand, यानी कि it will produce 2 strand of RNA। 2 strand बनेंगे बेटा RNA के, और जब 2 strand RNA के बनेंगे तो both the strands क्या होंगे? they will code for different protein। तो 2 strands of RNA with different sequence। इसका सीक्वेंस अलग है बेटा, 5 to 3 डायरेक्शन में जाओ, इसका सीक्वेंस 5 to 3 डायरेक्शन में जाओ, इसका सीक्वेंस अलग है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी करते हैं तो इट प्रोड्यूस 2 स्ट्रैंड ऑफ RNA विद डिफरेंट सीक्वेंस। जब डिफरेंट सीक्वेंस के बनेंगे बेटा तो नेचुरली क्या होगा बेटा? दे कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन, तो देन दे कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन। और बेटा प्रोटीन जो होते हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। अब 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे तो एक जीन से 2 तरह के ट्रेट्स को एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई ये ट्रेट किस जीन की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है और इस जीन की वजह से ये 2 ट्रेट क्यों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो 2 डिफरेंट प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, है ना? तो जो 2 डिफरेंट प्रोटीन होएगा तो नेचुरली अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? इट क्या कर देगा बेटा? इट कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म क्या हो जाएगी बेटा?
कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। किसकी वजह से? 2 स्ट्रैंड बनेंगे तो। सेकंड कंडीशन कि 2 स्ट्रैंड बने, ठीक है। बोथ द स्ट्रैंड्स अगर हम लोग देखें बेटा, तो मैं अगर इसको उठा के इधर लगाऊं, यानी सपोज मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, ये वाले सीक्वेंस को मैं इधर लिखती हूँ। सपोज आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस सीक्वेंस ओवर हेयर। तो मैंने ये सीक्वेंस अगर लिखा 5 3, यहाँ पे यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। अगर आप देखो तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? यूरेसिल। यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, एडेनिन का यूरेसिल। Now these 2 strands are formed. This is at the 3 prime. It is here 5 prime. It is 5 prime. It is 3 prime. Now these 2 strands are complementary to each other. जब ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों स्ट्रैंड मिलके क्या बना देंगे बेटा? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये दे कैन फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा इसका कि एडेनिन, यूरेसिल, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, सॉरी बच्चे, साइटोसिन गुआनिन और एडेनिन और यूरेसिल। ये वाला 3 एंड, सॉरी ये वाला 5 एंड, सॉरी मैं इसको ले रही हूँ। दिस इज 3 एंड, दिस इज 5 एंड, दिस इज 3 एंड दिस इज 5 एंड। तो सेकेंड कंडीशन क्या आई बेटा? कि इफ द 2 स्ट्रैंड्स आर फाउंड, हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि अगर बन जाते हैं तो बन गए हैं 2 स्ट्रैंड, तो दीज स्ट्रैंड बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये क्या मिलेंगे? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कंबाइन हो जाएंगे बेटा, और कंबाइन होके ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा बेटा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, यानी कि अब प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हुआ, हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन करवा किस लिए रहे थे? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये हमारी पूरी प्रोसेस तो क्या हो गई? बेकार चली गई बेटा। तो हम इसके लिए वर्ड कहते हैं कि इफ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट कॉपीड तो देन दे विल गिव कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ ईच अदर, या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ ईच अदर, and both these complementary strands combine to form a double stranded RNA, and no protein synthesis will take place, so whole of the process get futile. futile मतलब बेकार चला जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान के क्या चलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुए तो उसके लिए क्या होएगा बेटा? तो देन द RNA strands would be complementary to each other. दोनों आरएनए के स्ट्रैंड क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म्ड। क्या बन जाएगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या होएगा? नो प्रोटीन सिंथेसिस। जब नो प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोसेस गेट फ्यूटाइल। प्रोसेस क्या चला जाएगा? बेकार चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो अगर दोनों स्ट्रैंड बाय चांस कॉपी हो जाते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें कि 2 स्ट्रैंड बनते हैं बेटा। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं दे विल कोड फॉर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, तो डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से दे कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन।
सो देयर विल बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विल फॉर्म। सेकेंड कंडीशन है कि भाई दोनों डिफरेंट कोडोन है इनके ऊपर, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो दे नेचुरली वांट टू कंबाइन विथ ईच अदर, और जब वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो सारा काम बेकार, यानी उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकता। ये वाली स्टेप हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, जिसमें हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ये यूकैरियोट सेल्स के अंदर अपनी एक इम्यूनिटी मेंटेन करने का मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द पैथोजन, लेकिन ये तो पैथोजन को किल करने के लिए होता है। लेकिन अगर हर कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम ये हो जाएगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो आज कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो दैट्स वाई द होल कंडीशन गेट फ्यूटाइल। तो इसको अपन एक फ्लो चार्ट में भी ले सकते हैं। अगर सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट कि हाउ वी कैन टेक इट इन द फ्लो चार्ट। तो सिंपली अगर हम फ्लो चार्ट में लेते हैं तो मैं यहाँ पे लेती हूँ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, या सिंपली मैं कहूँ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए विल फॉर्म। ठीक है, अब पहली कंडीशन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए बनेंगे बेटा। तो पहली कंडीशन बोथ स्ट्रैंड्स हैव डिफरेंट सीक्वेंस, दोनों स्ट्रैंड के डिफरेंट सीक्वेंस है। तो व्हाट दे गिव, दे कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। अलग अलग कोडोन अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, अलग अलग अमीनो एसिड अटैच होंगे तो फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोटीन, 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे। 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे तो जेनेटिक मैकेनिज्म क्या हो जाएगा बेटा, जेनेटिक मैकेनिज्म गेट कॉम्प्लिकेटेड। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन आया कि 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं बेटा, तो बोथ स्ट्रैंड्स दो हैव डिफरेंट सीक्वेंस, है ना, हैव डिफरेंट सीक्वेंस है, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है। बोथ द सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेचुरली क्या होएगा बेटा, बोथ स्ट्रैंड्स कंबाइन, दोनों स्ट्रैंड क्या कर जाएंगे बेटा, कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस, तो एंटायर प्रोसेस गेट फ्यूटाइल। सारा प्रोसेस ही क्या चला जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई, तो इस अभी हमने जो ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डेफिनेशन किया है बेटा, उसके बाद बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों नेसेसरी है ना। ट्रांसक्रिप्शन किस लिए नेसेसरी है, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के लिए आरएनए इज नेसेसरी।
सेकेंड क्वेश्चन आता है ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसक्रिप्शन वर्क, तो ट्रांसक्रिप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल और द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी कि ऑलवेज द साइटोसिन कंबाइन विथ गुआनिन, गुआनिन कंबाइन विथ साइटोसिन, एडेनिन कंबाइन विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, एंड थाइमिन फॉर्म एडेनिन। फिर आया बेटा कि हमने ये डिफरेंस देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। उसके बाद आया कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ओनली सिंगल स्ट्रैंड इज कॉपीड, केवल एक स्ट्रैंड कॉपी करता है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं करते। तो हमारे दिमाग में आया कि दोनों स्ट्रैंड अगर कॉपी कर जाए तो मैम क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर जाए तो ये हमने दो कंडीशन अराइज करी कि दोनों स्ट्रैंड डिफरेंट सीक्वेंस देंगे, डिफरेंट सीक्वेंस देंगे तो दे विल कोड फॉर डिफरेंट कोडोन, डिफरेंट जेनेटिक कोडोन है तो कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था कि एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस, केवल एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड, यानी कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा वो एंटायरली डिफरेंट बनेगा। अब दो डिफरेंट तरह के प्रोटीन एक ही जीन से बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट से बन रहे हैं, तो जेनेटिक मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इजी नहीं रहेगा एक्सप्लेन करना। सेकेंड थिंग है कि अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो दे कंबाइन टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर नहीं सकता। तो जिस काम को करने के लिए चालू किया था वो ही आगे काम नहीं हो रहा, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, तो कंप्लीट मैकेनिज्म क्या चली गई, बेकार चली गई, फ्यूटाइल हो गई। तो दैट्स व्हाई ओनली द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA act as a template and the single strand of RNA या RNA is formed. Okay, thank you.